शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादा गुलगू क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे भला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, अपने अंदाज में, अपनी आवाज़ में, अपने लहजे में, अपने आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद मुहम्मद वलाले सैयदना सय्यदना अला वलाले सैयदना सय्यदना मौलाना मौलाना मुहम्मद। मुहम्मद। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अरकान कमेटी, मेंबरान कमेटी, बानियान जलसा, सदर जलसा और इस बस्ती के रहने वाले सभी अफराद को जो आज सरकार व सिपाक की इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह करीम हम सबको बगदाद वाले गौसे पाक की ग़ुलामी में कबूल फरमा, आमीन आमीन। और अल्लाह हमारी नस्लों को सरकार बगदाद का सदका अता फरमा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम अपने रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है। अगर वो चाहता तो परिंदा बना देता, वो चाहता तो दरिंदा बना देता, वो चाहता तो कोई दरख्त बना देता, वो चाहता तो पत्थर बना देता, लेकिन उसका एहसान है उसने मुझे और आपको इंसान बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान और इंसान बना कर के करम ये किया हम पर कि हमें मदीने वाले आका की उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह। वाह वाह सुभान अल्लाह बड़ा सुभान अच्छा अल्लाह। मजमा है और बड़ी अच्छी कमेटी है, महफिल भी अच्छी है। अल्लाह सलामत रखे। मेरा जी चाहता कि आज बातें भी बड़ी अच्छी कर डालूं। माशाअल्लाह, शुरू से लेके आखिर तक एक एक बंदा बेदार है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जलसे वालों को। समझ लीजिए महफिल आपकी कामयाब हो गई है, इसलिए कि इस महफिल में जितने भी आके बैठे ना, सब हुजूर के आशिक आके बैठे। वाह वाह। जैसा था वैसे ही रहने दे भाई, इसमें कारीगरी ज्यादा न करें, वरना मैं बिना माइक के भी तकरीर करनी जानता हूं। खैरियत है ना सारे लोग? तो करम है उसका कि उसने मुझे और आपको इंसान बनाया, और इंसान बना करके करम यह किया कि मुसलमान बनाया है। और बड़ी प्यारी बात कहने लगा हूं, हर सुन्नी तड़प जाएगा। मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, और करम बालाए करम ये कि मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शुक्र है अल्लाह का, ये 11वीं के लंगर बरेली वालों के नसीब में होते हैं, वाह वरना कितने लोग तो ऐसे हैं आज तक कौवा देख रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमारे मुकद्दर में मुर्गा लिखा है। सारे ही 11वीं वाले बैठे हैं ना, और कोई भाई उधर का तो नहीं है मसला? सारे ही पक्के सुन्नी है, कमेटी भी टीटीएस है, तो बातें भी टीटीएस हो जाए। वाह। भाई क्वालिटी 3 होती है लोगों की,
कैमरे वाले भी जरा हुजूर के गुलाम बन के सुने। कैमरे अपने काम करेंगे, कैमरे वाले अपना काम करें। बात अच्छी लगे तो आप भी बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। है जी, आपका तो डबल फायदा ना। आम के आम है, गुटलियों के दाम है। आपको तो सबसे ज्यादा सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। हाँ, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 11वीं खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ खाते हैं, खिलाते नहीं। एक तीसरी क्वालिटी होती है, वो लोग हैं जो ना खाते हैं ना खिलाते हैं। समझ गए होंगे ये कौन लोग हैं? जी। अच्छा, जो पहले नंबर के लोग हैं ना, जो 11वीं खाते भी हैं और सारे बोले खाते भी हैं और पीछे वाले भी जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। तुम्हारी जगह तंग पड़ने लगी है, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पंडाल खोलना पड़े। ये सारी जगह भर गई है, इसलिए कि जब दीवाने गौस के आने लग जाएं तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहली क्वालिटी की मैंने बात की, जो खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, वो बड़े अच्छे लोग होते हैं। लेकिन एक क्वालिटी ये भी है कि सिर्फ खाते ही हैं, खाते ही हैं खिलाते। ये कौन लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो 11वीं आई, सुबह को नहाए, नए कपड़े पहने, टोपी लगाई, मोहल्ले में निकल गए। आज 11वीं है, फाता पढ़नी है, मुझे दुरूद पढ़नी है। मोहल्ले भर में शाम तक घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, अपने घर फाते ही नहीं। ठीक है जी। तो ये वो क्वालिटी है जो सिर्फ खाना जानती है, खिलाना। और तीसरी क्वालिटी सबसे खराब, जो ना खाते हैं, खिलाते हैं, जो ना खाते हैं ना खिलाते हैं। ये बड़ी बदबख्त पार्टी है। अगर इनके बीच में कोई सुन्नी फंस जाए तो ये मारते हैं उसे, 11वीं वाले जुलूस निकाले तो पीटते हैं उसे। लेकिन अगर जनाब कहीं फंस जाए तो, हमारे यहां पे एक गांव है, बड़ा कट्टर सुन्नी गांव है, उसमें धोखे से देवबंदी आ गया। दिन 11वीं का था, तो उन्होंने पूछा कहां से आए भाई? उसने बताया फला जगह से। बोले तुम तो बरेलवी नहीं लग रहे। तो वो चुप हो गया, समझ गए कि ये पक्का वाला। तो बोले अब 11वीं की नियाज बन रही है, खा के जाना। तो वो चुपचाप बैठा रहा, चुपके से उठ के चलने लगा ना, तो एक सुन्नी डंडा लाया निकाल कर। बोला किधर जा रहा है? उसने कहा कुछ नहीं, वुजू करने जा रहा हूं। वुजू करने? नमाज का भी वक्त नहीं है अभी, वुजू करने किधर जा रहा है? उसने कहा ना गौसे पाक की 11वीं है, हम लोग वुजू करके खाते हैं। वाह क्या बात है। ये इतने बड़े खुराफाती हैं, फंस जाते हैं तो वुजू करके खाते हैं। लेकिन हम वो नसीब वाले हैं जो रात दिन कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती हम्माद आलम साहब कबिला। जब तक जिंदा रहना बड़े प्यार की 11वीं, बड़े पीर की 11वीं करते रहे। इसलिए कि पूरी दुनिया पीरों की फाता लगवाती है, लेकिन पीर जिसकी नियाज लगवाते हैं उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहा जाता है। सुभान अल्लाह वाह। और नसीब वाले हैं जितने भी यहां बैठे हैं। मेरे गौसे पाक फरमाते हैं जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता है। जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम, जब नाम नहीं ले सकता तो उनकी मर्जी के बगैर कोई उनकी महफिल सजा सकता है? महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। वाह वाह। तो नसीब वाले हैं जितने भी गौसे पाक की 11वीं में इस महफिल में बैठे हुए हैं। अल्लाह सलामत रखे। अक्सर मेरे ख्याल से ये जवान बच्चे हैं जिन लोगों ने ये महफिल सजाई है, कोशिशें की है, मेहनतें की हैं, और बड़ी मेहनतों के बाद इतना अजीम शान पिंडाल लगाया, इतनी बड़ी महफिल सजाई है। बस हमारी इतनी दुआ है, या रब करम कर दे, एक झलक के लिए बगदाद वाले को भेज दे। वाह वाह वाह।
सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अगर वो आ जाए तो फिर बेड़ा ही पार हो जाएगा। कसम खुदा की, कौन है बगदाद वाले पीर? कुछ वो हैं जिन्हें 20 साल में विलायत मिली, कुछ वो हैं जिन्हें 40 साल की उम्र में जाके विलायत मिली। मेरा बड़ा पीर वो है जो माँ के शिकम में आने से पहले भी वली था। वाह सुभान अल्लाह, माँ के शिकम में आने से पहले वली। अल्लाह अकबर। और सुनिए, हर गोद में अब्दुल कादिर जिलानी नहीं आते। माँ शान वाली हो, बाप शान वाला हो, तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। वाह वाह, आज हमारी कौम चाहती है, आज हम चाहते हैं कि फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो, फिर से मोहम्मद बिन कासिम आए। लेकिन क्या वो जमीन फाड़ के आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे? नहीं, फिर किसी माँ की गोद में कोई मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा, फिर किसी माँ की गोद में खालिद बिन वलीद आएगा। लेकिन शर्त यह है, माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा होनी चाहिए, बाप गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होना चाहिए। आज अपने बापों के हालात देखो, हम अपने हालात देखें, हमारी नीयतें कितनी खराब है। कितने लोग तो रमजान तक में रोजे नहीं रखते। महीना देखा ना रमजान का, समझ रहे ना रमजान शरीफ का महीना। कई सारे जानवर ऐसे हैं जो रमजान शरीफ में भी रास्तों में खाते फिरते। फर्ज रोजे हम नहीं रखते, लेकिन सरकार वो से पाक के वालिद, नाम क्या है आपका? आपके वालिद का नाम बता सकते हैं? हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। नाम याद रखिएगा। हमें क्रिकेट की टीम के 11 खिलाड़ियों के नाम याद है, 11 नहीं 15 के भी नाम याद रख लेते हैं। 5 साल पुराना हम रिजल्ट याद रखते हैं कि किस दौर में किसने कितने रन मारे। अफसोस है जिनकी 11वीं खाते रहे, आज तक उनके बाप का नाम याद नहीं। याद रखें। मुझे मालूम है कुछ लोगों का याद भी होगा, कुछ लोगों को, लेकिन बोले नहीं। जब पूछा जाया करे तो बोल दिया करो। क्या नाम है? अल्लाह सलामत रख के जो बोल गए, हजरत अबू सालेह जंगी दोस्त रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और कितने बड़े पारसा, दिन भर रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे। दिन भर रोजा रखते थे, रात भर नमाज पढ़ते थे। एक दिन रोजे से थे ना, भूख लगी थी, इफ्तार के लिए कुछ नहीं था, दरिया के किनारे गए, कुछ खाएं, रोजा खोलें, एक सेब आते हुए देखा। सबको पता है ना, तो क्या किया? उठाया और बोले, उठाया और खा लिया। मेरी बात जहन से चूकनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, मैं कुछ समझाना चाहता हूं। उठाया और खा लिया। आप क्यों नहीं बोल रहे? उठाया और खा लिया। जैसे कि पहला लुकमा हलक के अंदर गया, दिल ने कहा, अबू साले ये खा तो लिया है, कयामत में मालिक ने अगर पूछ लिया, मुझसे पूछा था तो क्या जवाब देगा? किसी का चुरा के नहीं खाया था, छीन के नहीं खाया था, उठा के खाया था, वो भी दरिया से। और फिक्र कितनी बड़ी, डर गए। अगर कयामत में पूछा गया, मालिक से पूछा था तो क्या जवाब दूंगा? मुझे बता तो सही। आज मेरी कौम का जवान जब बाजार जाया करता है, एक एक ठेले से सामान उठाता है, खाता रहता है, सुबह से शाम हो जाती है, किसी चीज का पैसा नहीं देता, शाम को पेट भर के बाजार से लौटा करते हो, किसी की इजाजत के बगैर एक दाना खाने की इजाजत नहीं है। हमें तो आदत हराम के लुकमों की पड़ गई है, हमें तो शर्म तक नहीं आती है। जिसका जहां चाहा उठा के खा लिया, जिसका हाँ चाहा छीन के खा लिया। हमारी कौम का अलमिया ये है, आज जाओ मस्जिदों में जाके देखो, इस तंजे के लोटे जंजीरों से बंधे मिलेंगे। जाकर के देखो, जहां फ्रिज रखा हुआ है वहां गिलासों के अंदर जंजीरें पड़ी है। क्यों डाला गया? ताकि कोई गिलास लेकर के न चला जाए, ताकि कोई लोटा लेकर के न चला जाए। हमें हुआ क्या है, हम तो वो चीजें नहीं छोड़ते हैं जो समाज सेवा के लिए रखी गई है। और यार ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो ये था, अगर सोने की जंजीर मिल जाए उठा के हाथ में न ले, बल्कि छोड़ दे और ये सोच कर छोड़ दे, मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसलिए मैं नहीं जानता, और छोड़ के चला जा। खुदा की कसम, अगर रब को तेरी अदा पसंद आ गई तो इतना देगा कि तेरा भी गुजारा हो जाएगा, तेरी नस्लों का भी गुजारा हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। आज मस्जिदों से ऐलान लगता
चप्पल ले गया इमाम साहब की, होता है क्या नहीं? 8 दिन में मुश्किल से मस्जिद में गया और हाथ मार गया उसमें भी। खुद बताइए, छोटे से बड़ा तक हर बंदा जानता है, जिसके पैर की चप्पल होती है ना वो बता देती है। पैर डालो तो पता नहीं चलता, चलता है कि नहीं? ये पहन के मस्जिद से घर तक आ गया, इसे पता ही नहीं चला। एक जगह ऐलान हुआ, बोले कोई जूती ले गया इमाम साहब की। 3 दिन बाद एक मुक्तदी लेके लौटा। क्या हुआ? कहने लगे हुजूर धोखे से पहन गया था। धोखे से? कि 3 दिन बाद क्यों लाया? कि वो क्या था, मैं अपनी नानी के घर चला गया था। ये हमारी कौम के हालात। और अगर बात आ जाए नारा लगाने की ना, तो हम कपड़े फाड़ के नारा लगाते हैं। ये गुलामी ये रसूल है? ये हुजूर की इज्जत के दावे? इसे मोहब्बत कहते हो? मोहब्बत ये नहीं है, आओ यार जूतियों पे नियतें बिगाड़ने वालों, एक गिलास पे नियत खराब करने वालों, मस्जिद के लोटे लेकर के जाने वालों, 1 रुपए की घड़ी के लिए नियत खराब करने वालों, 10-10 रुपए के लिए नियतें खराब करने वालों, इसे इस्लाम नहीं कहते हैं। तुझे बताऊं गुलाम ये मुस्तफ़ा क्या है? चल दिल्ली की जामा मस्जिद पे लेके चलो। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है जो हमारे भारत की शान बनी हुई है, हमारे मुल्क की आन बनी हुई है। यही दिल्ली की जामा मस्जिद है। इसी जामा मस्जिद के दरवाजे पर आज भी फकीर बैठा करते हैं, कल भी फकीर बैठा करते थे। एक दिन अंग्रेज आया जामा मस्जिद को देखने के लिए। देखूं तो सही ये कैसी मस्जिद है। इंग्लैंड का अंग्रेज है, उसे ये पता था कि मुसलमानों की इतनी बड़ी मस्जिद है जिसके चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। मैं भी तो देखूं जामा मस्जिद क्या है। जब देखने के लिए आया, उसकी सीढ़ियों पर एक फकीर बैठा हुआ था। जब अंग्रेज को आते देखा, उसने अपनी आदत के मुताबिक हाथ फैलाया, का भीख दे के जा। उसने अपनी जेब से पर्स निकाला, निकालने के बाद कुछ पैसे दिए। फकीर को देने के बाद जब पर्स जेब के अंदर रखने लगा तो धोखे से पर्स जमीन पे गिरा, जेब के अंदर नहीं आया। वो अंग्रेज तो चला गया, हुजूर के गुलाम की निगाह पड़ गई। इसने पर्स को उठाया, अपने बिस्तर के नीचे रख लिया। 8 दिन रखा रहा। जब ये अंग्रेज यहाँ से गया, अपने घर पहुंचा, बीवी से जाके कहने लगा, बीवी आज मैं इंडिया की जामा मस्जिद देख के आया हूँ। उसने कहा बता तो सही मेरे सरताज कैसी मस्जिद है? उसने कहा मस्जिद तो ब्यूटीफुल थी। कहा फिर और कुछ बता। का तकलीफ की बात यह है कि पूरे महीने की तनख्वाह मेरे वॉलेट के अंदर थी, वो वही मस्जिद के दरवाजे पे कहीं गिर गया, पूरे महीने की तनख्वाह चली गई है। तो बीवी कहती क्या हुआ है? हो गई चली गई तो चली गई। उसने कहा पूरे महीने की तनख्वाह थी। बीवी कहने लगी मेरे सरताज इस संडे को मुझे भी लेके जाना, मैं भी देखूं मुसलमानों की मस्जिद कैसी है। शोहर ने कहा तुझे मस्जिद की पड़ी है। मेरा पर्स चला गया, पूरे महीने की तनख्वाह चली गई। बीवी ने जब इसरार किया, अगले संडे को फिर ये उसी दरवाजे पे आया। तुझे बता रहा हूँ गुलाम ये मुस्तफ़ा क्या है। जब उसी दरवाजे पे फिर आया, आदत के मुताबिक उसी फकीर ने फिर हाथ फैलाया। जैसी हाथ फैलाया है, अंग्रेज ने जेब में हाथ डाला, पैसे देने चाहे, फकीर की तरफ मुंह किया तो फकीर पहचान गया। कहता ठहरिए साहिब। का क्या बात है? 8 दिन पहले यहाँ आए थे। कहा हाँ आया तो था। कि मैंने तुमसे पैसे मांगे थे? कहा हाँ मांगे तो थे। कहा तुमने पर्स में से पैसे दिए थे? कहा जी दिए थे। कहा तुम्हारा पर्स तुम्हारे पास है? उसने कहा नहीं सॉरी मेरा पर्स यही गिर गया था। उसने कहा अच्छा। कहा ठहरिए। फिर उसने अपना बिस्तर हटाया, उसके नीचे से पर्स निकाला। कहा पहचानिए जनाब, क्या यही आपका पर्स है? जैसे अंग्रेज ने इतना देखा, पर्स को हाथ में लिया, खोल के देखा, 1-1 रुपया पर्स के अंदर मौजूद था। अंग्रेज हैरत में था। उसने कहा फकीर बता तो सही तूने मेरा पर्स खोल के नहीं देखा? का देखा तो था। क्या तुझे पता ना चला इसमें इतने पैसे रखे हुए थे? अगर तू ये पैसे ले लेता तो आज के बाद भीख मांगने की जरूरत न पड़ती। बता तूने ये पैसे क्यों नहीं चुराए? उसने कहा मैंने तेरे पर्स को देखा, मेरा भी जी चाहता था ये फ्री के पैसे लेके घर चला जाऊं, लेकिन एक ख्याल ने मुझे चोरी नहीं करने दी। का कौन सा ख्याल? का सिर्फ एक ख्याल आ गया था, उसकी वजह से मैं तेरे पैसे न चुरा सका। 8 दिन से तेरा इंतजार कर रहा था और ये सोच रहा था जब तू आएगा तेरा पर्स वापस करूंगा। तू कब आएगा, कब तेरा पर्स वापस करूंगा? अंग्रेज ने कहा था वो ख्याल कौन सा है बता तो सही। अब सुनो हुजूर के गुलाम का जवाब। उसने कहा इस ख्याल ने मुझे डरा दिया, अगर मैंने तेरे पर्स के पैसे चुरा लिए, तू है हजरत ईसा का मानने वाला, मैं हूँ हुजूर का मानने वाला, अगर कयामत के दिन तेरे नबी ने मेरे नबी पे मुकदमा कर दिया, रब की बारगाह में इतना कह दिया कि मेरा उम्मती मस्जिद देखने आया था तो इनके
उम्मती ने उसका पर्स चुरा लिया था। अगर तेरे नबी ने इतना दावा कर दिया तो मेरे नबी की तो शर्म से गर्दन झुक जाएगी। कहा मैं हुजूर का गुलाम हूँ, फकीर जरूर हूँ, इज्जत का लुटेरा नहीं हूँ। जा, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की इज्जत मुझे मुबारक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। मुफ्ती हम्माद अनवर साहब क़िबला। जिंदाबाद। ये है गुलामी ये रसूल। अंग्रेज ने देखा ना, फिर देखते ही रह गया। समझ रहे हैं ना? तवज्जो है, जी चले आगे। जी जी। अंग्रेज ने देखा, फिर देखते ही रह गया। उसने कहा क्या देख रहा है? अंग्रेज कहने लगा जब तू इतना अच्छा है तो तेरा नबी कितना अच्छा होगा। हाय हाय सुभान। जब तू इतना अच्छा है फिर तेरा नबी कितना अच्छा होगा। उसने कहा मेरे नबी का तो जवाब ही कोई नहीं। भाई जिसको जहां जगह मिल जाए, भाई रोड पे जगह मिल जाए ना, कसम से बैठ जाओ। आज कोई देखे ना देखे, बगदाद वाला देख रहा है, बगदाद वाला देख रहा है। और उनके नाम पे तो जूतियों में बैठ जाओ तब भी ताजदारी मिल जाया करती है। हाँ, लेकिन शर्त है जितने भी बैठे ना हुजूर के नौकर बन के बैठे। भाई थोड़ा सा जरा शांत रहिएगा, और हो सके तो ये पर्दे उठा दिए जाए। ये जो सामने वाले पर्दे हैं ना, तो ये उठ जाएंगे तो जो लोग रोड पे हैं ना, उनको थोड़ा सा जरा सामने दिखने लगेगा। हाँ, ये कमेटी के 2 बच्चे जाएं और इसको करें काम, और मैं अपना काम आगे करूं। ए कमेटी के जो लोग 2-3 लड़के जाकर के वो कपड़ा खोल देते, जल्दी जल्दी कीजिए। कपड़ा ऊपर उठा दिया जाए जल्दी बस ऊपर, ऐसे। हाँ उधर ऊपर उठा दीजिए, एक जगह बांध दीजिए। जिसको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाइए बाबू। और भाई अपने अपने भाइयों को थोड़ा सा जगह देते रहे। ज्यादा कुशादगी की जरूरत नहीं, बस कुछ देर की बात है। अगर उनके नाम पे किसी के कोनी लग जाए, किसी के पैर लग जाए तो माफ कर देना, किसी पे गुस्सा ना करना। इसलिए कि आज तुम जिसके नौकर बन के आए हो उसके सारे ही नौकर बन के आए, सारे ही नौकर बन के आए हैं। अल्लाह सलामत रखे भाई। ठीक है, बैठते रहें लेकिन आवाज ना करें, आवाज ना करें। मैं चाहता हूं ये सफर बगदाद तक होना चाहिए। क्या राय आप लोगों की? आप लोग भी तैयार हैं ना? जी अच्छा, मतलब ना दिखने की वजह से जगह खाली छोड़ रखी है, तो इससे बेहतर मुझे हटाने से बेहतर के पेड़ काट लो। थोड़ा सा मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है ना आपको? अंग्रेज ने क्या कहा? उसने कहा यार ये देख रहा हूं, अगर तू इतना अच्छा है तो तेरा नबी कितना अच्छा होगा। उसने कहा मेरे नबी का तो जवाब ही कोई नहीं। तो कहने लगा यार तेरा दिल इतना साफ है, तो जो नबी ये दीन लेके आया होगा उसका दिल कितना साफ होगा। का चाहता क्या गया? उसने कहा यार क्या ऐसा हो सकता है? कहा कैसा? कि मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। हाय हाय सुभान अल्लाह। कौन कह रहा है? कि ईसाई कह रहा है यार मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। उसने कहा क्यों नहीं? यार जब नीयतें अच्छी होती हैं तो रिश्ते मदीने से खास हो जाया करते हैं, खास हो जाते। उसने कहा यार मैं तेरे नबी को देख सकता हूं। उसने कहा क्यों नहीं? कहा फिर दिखाना अपना नबी। तो बीवी साथ थी। इसने कहा चल आंखें बंद कर, मेरे पास खड़ा हो, मेरे पास खड़ा हो। मसला वही हो गया, इधर आए तो फिर लाइट बंद हो गई है। तो लाइट ठीक कर रहे हैं ना? हाँ, इसे भी ठीक कीजिएगा और मेरी बात भी ठीक से सुनिएगा। उसने कहा मैं तेरा नबी देखना चाहता हूं। हुजूर का आशिक था। कहने लगे हाँ ना। बुलाया करवट में, कहने लगा आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद की। अब
अब इसने अपना वजीफा शुरू किया हुजूर के नौकर ने। अगर मैं बताऊं तो आला हज़रत की बोली में कह रहा था, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनागी से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख में क्या क्या कहूँ तुझे। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इतना कहने के बाद इसने कहा या रसूल अल्लाह, यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे संभालना आपका काम है, आका आपका दीदार करना चाहता है। ये कहने के बाद हुजूर के गुलाम ने तो आंखें खोल दी, लेकिन ये जो अंग्रेज था अब ये है कि आंखें खोलता ही नहीं है। काफी देर गुजर गई, कहा यार आंखें तो खोल। जब हिलाया तब आंखें खोली, कहा इतनी देर तक क्यों आंखें बंद किए रहा। उसने कहा यार तेरा हबीब इतना प्यारा है, जी चाहता था कि हमेशा यूं ही मेरे आगे रखे और मैं हमेशा आंखों को बंद करके खड़ा रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। हाँ कलमा पढ़ा दे। बीवी कहने लगी ठहरो जी, जब जिंदगी भर साथ रहने की कस्में हैं तो अकेले तुम कलमा नहीं पढ़ोगे, कलमा तो मैं भी उसी रसूल का पढ़ूंगा। सुभान अल्लाह बेशक। जब हमारी नीयतें अच्छी थी ना तो लोग मुसलमान हो रहे थे, लोग दीन में दाखिल हो रहे थे। आज नीयतें बिगड़ गई, नीयतें बिगड़ गई। आज हमारी नीयतें खराब हो गई, हमारी नीयतें इतनी खराब है, बुरा ना मानिएगा, कड़वी सच्चाई है। आज भाई भाई की दौलत का भूखा है, आज अपने अपनों के खून के प्यासे हो गए। सगा भाई ये नहीं चाहता मेरा भाई को तरक्की कर जाए, इतनी आदतें खराब हमारी। आज जाओ कचहरियों में जाके देखो, भाई भाई का गिरबान पकड़ के खींच रहे हैं। भाई ने भाई पे मुकदमा कर रखा है। किस पे मुकदमा किया तुझे पता है? ये तेरा भाई है, ये वो भाई है जो बचपन में तेरे लिए आंखें बंद करके दौड़ के आता था। अगर कोई तुझे डांटता था तो तुझे फख्र था कि बड़े भाई से जाके कहूंगा, और तेरे लिए ये बड़े बड़ी ताकतवरों से टकरा जाता था। आज तूने इसी को अदालत में लाकर खड़ा कर दिया। वकील कहता है तुम्हारे भाई ने मुकदमा किया है कि तुमने इनकी जायदाद पे कब्जा किया है। बड़ा भाई रो देता है सुन के, वो कहता जिस पर मैंने जिंदगी लुटा दी उसकी जमीन से मुझे क्या लेना देना। और खुदा के वास्ते सके भाइयों से दुश्मनी न किया करो, अपनों से झगड़े न किया करो। तुम नहीं जानते अगर अपने चले जाएंगे तो बहुत याद आएंगे, अगर अपने चले जाएंगे तो दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हें पता है तुमने किस पे मुकदमा किया? मैं एक जगह जलसे में गया, दिल भी दुखता है मेरा, तकरीर करने के लिए गया। एक साहब ने बूढ़े हो गए थे, मुझे अपने घर में बुलाया। मैंने कहा पता नहीं कौन बूढ़ा आदमी है, मैं चला गया। और जब मैं गया ना तो उनका इतना चेहरा जला हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे दुआ करें अल्लाह शिफा दे। मैंने कहा बात क्या हुई? उसने कहा भतीजे ने मेरे मुंह पे तेजाब डाल दिया। ये है मुसलमान, अपनों के खून के प्यासे हो गए हम। और याद रखना, किसी के ऊपर गोली चलाने से पहले सोचना तुम जिसका खून बहा रहे हो इसका जनाजा तुम्ही को पढ़ना पड़ेगा, तुम्ही को इसकी कब्र खोदनी है। हम इतने लालची हो गए, 1 इंच जगह के लिए भाई भाई का खून बहा रहा है। सगे भाई के लिए इतनी जगह नहीं हमारे दिल में। कहता नहीं जी मौलाना, जहां चाहो वहां भेज दो, भाई के दरवाजे पे मत भेजना, इसलिए कि मेरे भाई से मेरी बनती नहीं है। क्यों नहीं बनती है? कहा कि वो मलिच आदमी है, वो लीचड़ आदमी है, मैं रहा 1 नंबर क्वालिटी का आदमी। और शर्म कर शर्म कर, अगर छोटा है तेरी जेब पे पेन लगा है तो तेरा कमाल नहीं है, तेरे भाई की मजदूरियों का कमाल है। अगर उसने मजदूरी करके फीस न भरी होती आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता। उसने मजदूरी करने के बाद अगर तेरे पैसों को अदा न किया होता आज तेरे हाथों में डिग्री ना होती। हाँ, हर छोटे से गुजारिश करूंगा अपने बड़े भाई की ऐसे इज्जत करना जैसे बाप की इज्जत किया करते हो, इसलिए कि मैं जानता हूं जब बाप चले जाते हैं तो बड़े भाई भाइयों को बाप बन के पाला करते हैं। और बड़े भाई तो वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर छोटों पे जिंदगी लुटा देते हैं। आज यही छोटे अपने बड़ों को देखना नहीं चाहते। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ 11वीं करने से मुस्तफा राजी होंगे? सिर्फ लंगर से मुस्तफा राजी होंगे? अगर 11वीं वाले हो ऐद करके जाओ, अगर किसी का अपना रूठा है सुबह को जा
करके उससे माफी मांगेंगे, उसे राजी करेंगे। अगर वो धक्का देगा हम कह देंगे हमें न देख, अगर देखना है तो मदीने वाले मुस्तफा को देख लिया। सुभान अल्लाह बेशक। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। हाँ, आज कचहरियों में हम सबसे ज्यादा, जेलों में हम सबसे ज्यादा, कहां नहीं है हम? आओ तुम्हें बताऊं रिश्ते क्या होते हैं। तवज्जो है, रिश्ते क्या होते हैं। मेरे हुजूर मिंबर पे ऐलान फरमा रहे हैं, तकरीर के बीच में सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। क्या फरमाया? जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। मुझे बता, जिससे अपने नाराज हो हुजूर उसे महफिल में नहीं बैठने देते, तो तुझे क्या लगता है जिससे माँ बाप नाराज हो हुजूर उसे जन्नत में जाने देंगे? जिससे सगा भाई नाराज हो उसे हुजूर जन्नत में जाने देंगे? सोचना चाहिए हमें। ये मत सोचना ये मौलवी जन्नत बांट के जाएगा। जन्नत मेरी नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। तो एक सहाबी थे ना, नौजवान थे, इतना सुना ना फौरन उठे, दौड़ लगाई घर की तरफ, अपनी खाला के दरवाजे पे आ गए। दरवाजा खटखटाया, कौन है? खाला तेरा भांजा आया। नाराज थे। भांजा ईमान वाला, खाला कुफ्र वाली। लेकिन हुजूर ने फरमा दिया था जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल में ना आए। तो डर के गए दौड़ के, कहने लगे खाला माफ कर दे। खाला ने कहा तू इतने दिन से नाराज रहा, आज अचानक मेरे पास क्यों आ गया? उसने कहा मेरा महबूब कहता है जिससे अपने रूठ जाएंगे उससे मैं रूठ जाऊंगा। अगर तू राजी ना हुई मेरा महबूब भी राजी नहीं होगा। खाला कहने लगी कौन है तेरा महबूब? कहने लगा जिससे तू चिढ़ती है ना वो मेरा महबूब है, जिससे तुझे तकलीफ होती है ना जिसके नाम से वो मेरा महबूब है। का कौन? का जिन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। खाला ने इतना सुना, कहने लगी तू सच कहता है? कहा हाँ। का उन्होंने कहा है ये कि जिससे अपने नाराज हो उससे मैं नाराज? कहा हाँ उन्होंने कहा कसम उठा सकता है? कहा जी मैं इस बात पे कसम उठा सकता हूं। कहने लगी सामने कहलवा दोगे? भांजे ने कहा हाँ। खाला ने हाथ पकड़ा, वहां आई जहां हुजूर मिंबर पे इरशाद फरमा रहे थे, हुजूर के सामने आके खड़ी हो गई। मेरे हुजूर ने देखा, फरमाया कैसे आना हुआ? इशारा करके कहती जरा आइए उठ के आप। मेरे हुजूर ने देखा ये तो वो है जो रात दिन गालियां देती है, ये तो वो है जो मुखालफत करती है, आज दरवाजे पे आ गई है। और वो सहाबी जो उठ के गए थे साइड से छुप के खड़े हैं, खाला सामने खड़ी है। आका करीम उठ के दरवाजे पे आए, फरमाते क्या बात है, किस लिए आई हो? का मैंने सुना है तुमने ये ऐलान किया है कि जिससे अपने नाराज हो जाएंगे उससे तुम भी नाराज हो जाओगे। कहा हाँ मैंने यही कहा है। कहने लगे फिर तुझे क्या हुआ? उसने कहा मेरा भांजा आया है मुझे राजी करने के लिए। क्या वाकई तुम इससे नाराज हो? अगर मैं नाराज रहूं तो तुम भी नाराज रहोगे। मुस्तफा फरमाते हैं हाँ हाँ यही मेरा कानून है, जिससे अपने नाराज उससे मैं भी नाराज। औरत कहने लगी अब देर न कर हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए। कहा किस लिए? कहा जिसका कानून इतना अच्छा है वो नबी कितना अच्छा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताइए ये अखलाक है हमारे पास? माफ नहीं कर सकते हम अपनों को, खुदा के वास्ते माफ करें। अपने अपने होते हैं, अपने अपने होते हैं। आपको यार कह के सीने से लगाने वाले हजार मिलेंगे, दोस्त कह के प्यार करने वाले हजार मिलेंगे, होटलों पे नाश्ता करके सलाम करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। ये याद रखना। सगा भाई तेरी जायदाद का हिस्सेदार नहीं होता, तेरे गमों का भी बंटवारा करता है, तेरे दुखों में तेरा साथ देता है। आज हम अपनों से रूठ गए, हमें अपनों की कदर नहीं रही। भाई नियत अच्छी करो, अगर इंच दो इंच भाई पे ज्यादा भी चली गई, कहते जा मैंने तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर दिया। कयामत में खुदा कह देगा मैंने तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर दिया है। करे ना दिल में गुंजाइश, नियतें खराब
पेशाब तो नहीं करेंगे, चप्पल तो नहीं चुराएंगे। अगर आइंदा ऐलान होना लगे ना मस्जिद से तो फिर जलसे मत कराना, फिर इस पैसे की सिक्योरिटी का कोई बंदा बैठा देना मस्जिद पे चप्पल रखाने के लिए। समझ रहे मेरी बात? ये हर गांव की बात नहीं होती है। मैं तो उम्मीद करता हूं आप बड़े अच्छे लोग होंगे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और यकीनन अच्छे ही हैं जब बगदाद वाले की महफिल में बैठे हैं। सुभान अल्लाह। उनके महफिल में गलत तो आ ही नहीं सकता, और जो गलत हो भी आ जाए तो अल्लाह उसे अच्छा बना देता है। क्या उठवा? सेब उठाया, खा लिया। दिल ने क्या कहा? मालिक से पूछ। आज के बाद चलते ना खेत की मेंढ में तो धान की खेती होती है ना इधर भी, तो कुछ लोगों की आदत है पकड़ी बाल ऐसे मारा हाथ तो एक पूरी बाल साफ, ठीक है, वो पूरे दाने मुट्ठी में आ गए, दो चार खाए बाकी निकल गए। जानते हो फरमाया कि अगर आपने किसी के खेत का एक दाना भी मर्जी के बगैर उसके तोड़ा और मुंह में रखा, दांत से चबाया, छिलका फेंका, उसके अंदर का चावल निकल लिया, कयामत के दिन चावल कितना खाया था यह अलग पूछा जाएगा, छिलका कहां फेंका था यह अलग पूछा जाएगा। खेल नहीं है। इसलिए खुदा के वास्ते किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर न छूना, इजाजत के बगैर नहीं छूना। सरकार को पाक के वालिद का तकवा देखिए। सेब उठाया, देख के कहने लगे ये जिधर से आया था उधर ही जाना चाहिए। सफर किया, किधर का? जिधर से सेब आ रहा था। एक बाग के करीब पहुंचे कि उसकी शाखें दरिया में झुकी हुई थी। समझ गए हो ना हो इसी बाग का फल है। एक नौकर वहां काम कर रहा था, उससे पूछा बाग का मालिक कौन है? उसने कहा अब्दुल्ला सुमई है। मजे की बात ये, जो माफी मांगने आया था वो भी सैयद था और जो बाग का मालिक था वो भी सैयद है। जो माफी मांगने आया उसे अबू साले कहते हैं, जिससे माफी मांगने आया उसे अब्दुल्ला सुमई कहते हैं। कहा जाओ जाके अपने मालिक से कहो अबू साले आए हैं। वक्त जाकर के उसने कहा हुजूर कोई अबू साले नाम का जवान आया है। कहा किस लिए आया है? कहा कहता मैंने दरिया से उठा के सेब खा लिया था, उसकी माफी चाहिए। गौर से सुनना प्यारे, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं। कहा ये कोई आया है सेब की माफी मांगने के लिए। अब जरा खुद सोचिए, एक सेब ही की तो बात थी, आपने कहा आने दो। जब आए ना अब्दुल्ला सुमई के पास हजरत अबू साले जंगी दोस्त, फरमाने लगे आप हजरत अबू साले, अब फरमाने लगे अब्दुल्ला सुमई बेटे बताओ कैसे आना हुआ? कहने लगे हुजूर आपके बाग का एक सेब खा लिया है, उसकी माफी के लिए आया हूं। आपने सर से लेके पैर तक देखा, कुछ सोचा, मुस्कुरा दिए। अब होना क्या चाहिए था? एक सेब की माफी थी। फौरन कहते थे जा मैंने माफ किया, जा मैंने माफ किया। लेकिन ये नहीं कहा, बल्कि क्या कहते हैं? कहते माफी तो मिल जाएगी लेकिन तुझे 6 साल तक मेरे बाग में नौकरी करना पड़ेगी, 6 साल तक मेरे बाग की रखवाली करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर, एक सेब खाया है और सजा कितनी बड़ी, 6 साल तक बाग की रखवाली करनी है। मगर वाहरे तकवे, वाहरे आपके अमल को देखो, सलाम करो। कहते हैं अगर 6 साल बाद भी माफी मिल जाए तो सौदा सस्ता है, फिर भी सस्ता सौदा है। आपने कहा मंजूर है। 6 साल तक बाग की रखवाली की। आगे कहने लगे हुजूर अब तो मुद्दत पूरी हो गई, माफ कर दिया जाए। कहने लगे अभी नहीं, और बाग की रखवाली करो 6 साल। फिर 6 साल रखवाली कराई गई, 12 बरस हो गए। कहने लगे अब तो माफ किया जाए। कहा अब भी माफी नहीं मिलेगी। कहा अब क्या करना पड़ेगा? कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहने लगे कोई बड़ी बात नहीं। कहा बड़ी बात नहीं, पहले सुन ले। बेटी वो के जो आंखों से अंधी है, पैरों से अपाहिज है, हाथों से लूली है, जबान से गूंगी है, कानों से बहरी है, करोगे उससे शादी? इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे या अल्लाह इतना बड़ा इम्तिहान, एक सेब की माफी के लिए एक अपाहिज लड़की से निकाह। कहने लगे अच्छा अगर माफी फिर मिलेगी तो जाओ, ये सौदा भी मंजूर है। आपने निकाह किया। निकाह के बाद अंदर गए तो क्या देखते हैं? कोई जन्नत की हूर तख्त पे बैठी है। देख करके वापस पलटे। कहने लगे सरकार जो तुमने बताया था वो मेरी औरत रखी है, कोई अजनबी खातून बैठी है। हजरत अबू साले ने इतना
कहा, हजरत अबू साले ने कहा कि वो मेरी बीवी नहीं है। अब्दुल्ला सुमई मुस्कुराए, कहते बेटे वही तेरी बीवी है। कहा आपने तो अंधा बताया था, आपने तो गूंगा बताया था, और वो तो ठीक ठाक है। कहने लगे नहीं बेटे, आंख में आंसू आ गए। कहने लगे मेरे बेटे, मैंने बेटी को अंधा इसलिए नहीं कहा था कि उसे कुछ नजर नहीं आता है, बल्कि इसलिए कहा था उसने कभी आंखों से गैर महरम का चेहरा नहीं देखा है, इसलिए मैंने उसको पाकिज कहा था। उसने हाथों से गलत काम नहीं किया, पैरों से गलत राख नहीं चली है। कहने लगे जनाब बताओ तो सही, अगर माफी देनी थी तो पहले दिन दे देते, इतने दिनों तक रखवाली क्यों कराई? अब हर सुन्नी तड़प जाएगा। हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं ए बेटे बात ये नहीं है, हकीकत तो ये है जब मेरी बेटी ने दुनिया में आंख खोली है, इसका तकवा देख के परेशान था, इसकी जिंदगी देख के हैरान था। मैं सोचता था यार अब अगर बेटी इतने तकवे वाली है तो बेटा कहां से लाऊंगा, इसकी जोड़े के लिए शौकर कहां से लाऊंगा। कहते एक दिन मैं सोया, कोई कह रहा था अब्दुल्ला सुमई परेशान मत होना, अगर बेटी हमने पैदा की है तो इसके लिए तुझे बेटा भी हम ही अता करने वाले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। फरमाने लगे बेटे ये जो बाग रखवाया है ना, अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी से रखवाया। कहने लगे मैं समझा नहीं। कहने लगे जब किसी ने मुझसे कहा ना कि हम ही भेजेंगे इसके लिए, तो मैंने कहा पहचानूंगा कैसे? तो कोई कह रहा था एक जवान आएगा सेब की माफी लेने के लिए, उसको आजमाना, 12 साल उससे बाग की रखाई करवाना, और उसके बाद आंखें बंद करके बेटी उसके हवाले कर देना। कहने लगे बेटे मैं तुझे आजमा रहा था, तू वही है ना जिसे रब ने भेजा है, तू वही है ना जिसे रब ने भेजा है। अल्लाह अकबर, जब बाप ऐसा हो, माँ इतनी परहेज वाली हो, तो फिर बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। अल्लाह अकबर। अब कौन है अब्दुल कादिर जीलानी? बड़े पीर सरकार गौसे पाक फरमाते मैं माँ के शिकम के अंदर, कहा सारे बोले माँ के शिकम में, फरमाते मेरी माँ को छींक आती थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती थी, मैं यरहमुकिल्लाह कहा करता था। माँ के पेट से अंदर कहते माँ अल्हम्दुलिल्लाह कहती, मैं यरहमुकिल्लाह कहता। सरकार गौसे पाक पैदा हुए, रमजान का महीना था, सबके रोजे गौसे पाक का भी रोजा। पूरे बगदाद में शोर हो गया कि अबू साले के घर में जो बेटा आया है ना वो रोजेदार है, पैदा होते ही उसने रोजा रखा है। अब जब किसी को चांद के झगड़े का पता करना होता ना, चांद हुआ कि नहीं है, सीधा हजरत अबू साले के दरवाजे पे आता और आके पूछता आपके बेटे ने दूध पिया है कि नहीं पिया। अगर वालिदा कह देती दूध पिया है तो समझ जाते थे ईद हो गई है, और अगर कह देती दूध नहीं पिया है तो समझ जाते थे रमजान का महीना लग गया। ये सरकार गौसे पाक का अपने बचपन का मामूल था। चलें आगे, और थके तो नहीं अभी, सारे लोग तैयार हैं। तो ये आपका बचपन, उम्र गुजरती गई उम्र हो गई 4 साल। कितनी? सारे बोले कितनी? अल्लाह सबको गौसे पाक की हाजिरी नसीब फरमाए, सबको बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा दे। कितनी? 4 साल। तो आप ना बच्चों के साथ खेल रहे, आज हमारे बच्चों के खेल अलग होते हैं, कल के बच्चों के खेल अलग थे। आज के बच्चे जब खेलते हैं तो 100-250 गाली दे लेते हैं, एक दिन में 200-250 गाली हमारे बच्चे बक लेते हैं खेल खेल में, और हमारे माँ बाप को बुरा भी नहीं लगता, कहते बच्चे ही तो है, भी बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। लेकिन जब ये छोटा था तो अपनी उम्र को गाली देता था, जब बड़ा हुआ तो सीधा बाप को गाली देता है। इसलिए बच्चे अगर शुरू में गाली बके तो तुम भी करें, इनकी जबान ठीक करें। तरबियत बुढ़ापे में नहीं, तरबियत बचपन में होती है। ये आज बच्चे बैठे ना 11वीं में, ये छोटे बच्चे 20 साल बाद देखना इंशाअल्लाह किसी कॉन्फ्रेंस की कमेटी बन के दिखाएंगे, इसलिए कि बचपन से जलसे में आ रहे हैं, तो फिर आगे चल के ये जलसे कराने वाले बनेंगे, इनके कांधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी आएगी। इसलिए बच्चों को जलसे में साथ लाया करो, साथ लाया करो बच्चों को। क्या मसला है? अच्छा, पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं, भाई जरा रास्ता बना लीजिए, पीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। बस इधर ही साइड के लोग, इधर ही साइड के लोग, बस
चांद निकल आया है तो फिर तारे खामोश कैसे हैं? ये पीछे वाले लोग भी 11वीं खाते हैं ना सारे, तो कम से कम जिंदगी की एक 11वीं का हक अदा कर दो और सारे कह दो या गौस अल मदद। माशाल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर शकील आसवी दामाजिल्लाहुल की आमद हो चुकी है। माशाल्लाह नूरानी चेहरे की जियारत करें और बरकतें भी हासिल करें। मैं थोड़ी देर आपके सामने जो मैं अल्लाह सलामत रख के ये हुजूर की शफकत मोहब्बत फरमा रहे हैं, टाइम बहुत है आपके पास। अल्लाह इनकी जबान मुबारक कर दे और मेरी उम्र टाइम के हिसाब से बढ़ा दे। अल्लाह हम सब की उम्रों में बरकत अता फरमाए और खुदा जिंदगी में बार बार हमें गौस की ऐसी महफिलें नसीब फरमाता रहे। आमीन आमीन। मैं क्या अर्ज कर रहा था? माशाल्लाह माशाल्लाह। हुजूर ये पहला मजमा ऐसा है जिसने बता दिया कि यहाँ थे, वरना पूछो कहाँ थे तो हुजूर नकीबुल औलिया की मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जब इमाम ऐसा है तो फिर मुक्तदियों को ऐसा ही होना चाहिए था। वाह सुभान ऐसे ही अल्लाह, होना सुभान। चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या क्या होगा? होगा? वाह क्या होगा? वो जो है ना 4 साल की शरीफ हो गई तो बच्चों के साथ खेलो। मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चों की परवरिश बचपन से करें, 12 साल का इंतजार न करें। 8 साल तक तो हम बच्चे को नेकर ही नहीं पहनाते, अभी तो छोटा है, पप्पू है। नहीं, बच्चे जब माँ के शिकम में आ जाते हैं ना तभी से उन पे माहौल का असर पड़ने लगता है, तभी से। आज बच्चे डांस क्यों कर रहे हैं मालूम है? ये जलसा कराने वाले करने वाले कम क्यों है, गाने सुनने वाले ज्यादा क्यों है? अक्सर होता क्या, बच्चा रोया, माँ ने मोबाइल में गाना बजाया, बच्चे को दिया, छुट्टी अम्मा की, उसे गाना दिया और अपना आप मोहल्ले में बैठने निकल गई, क्योंकि बच्चे से जान छुटानी थी। आज तूने जान छुटा ली मेरी बहन, लेकिन ये इसकी जवानी में इसके लिए जहर बनेगा, जहर बन जाएगा। कल भागेगी तो मौलवियों के पास, तावीज तो बेटा बिगड़ गया, फिर कोई तावीज काम नहीं करेगा। सबसे बड़ा तावीज ये है, अगर बच्चे रोया करें तो कभी कुरान पढ़ के सुनाया कर, कभी नात पढ़ के सुनाया कर, वाह नात पढ़ के सुनाया कर। ये आज हमारी माओ की परवरिश ऐसी हो रही है जो आज बच्चे बिगड़ रहे हैं। कभी बच्चों के हाथ में छोटा समझ के गानों के मोबाइल न देना, वरना जैसा बच्चा माँ के शिकम के अंदर महसूस करता है फिर वैसे ही करता है, असर पड़ता है उसको। कितनी उम्र हुई सरकार को से बात की उस वक्त में? सारे बोले कितनी? ये बच्चे भी अगर बोलते कसम से कुर्बान जाऊं बच्चों तुम पे, कितनी? 4 साल। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारे माँ बाप को, कितनी? कसम से देखो ना, इन बच्चों को देख करके वहाबियत को पसीना आ जाएगा। जिस कौम के बच्चे गौस से इतना प्यार करते हैं, उस कौम के जवान बगदाद वाले से कितना प्यार करते हैं। वाह 12 बजने को है, लेकिन खुदा की कसम एक बच्चे के चेहरे पे 12 नहीं बजे। और बच भी कैसे सकते हैं? हमारे चेहरे पे तो बगदाद वाले की खैरात का नूर बरसा करता है। वाह वाह। यकीनन माँ बाप ने इन बच्चों को दूध ही इसलिए माँ ने पिलाया, बेटे जब तक जीना है बगदाद वाले का बन के जीना है। सुभान अल्लाह। ये बैठना बच्चों का बता रहा है। अपने बच्चों को लाया करो जलसों में, बच्चों को लाया करो, जोड़ो हुजूर से, करीब करो मुस्तफ़ा के, करीब करो वलियों के अपने बच्चों को। तवज्जो है ना आप सारे लोगों की? जो मैं अर्ज कर रहा था, 4 साल उम्र शरीफ है। अल्लाह अकबर। एक बुजुर्ग आ जाते हैं, उन्होंने बच्चों को खेलते देखा तो कहने लगे अस्सलामु अलैकुम। आज मसला क्या है? पहले के लोग कितने अच्छे थे, बच्चों को सलाम कर लेते थे। आज मुखिया बैठा तो कह रहा इमाम साहब मुझे ही परेशान, ऐसे बैठा है। इमाम साहब आ रहे हैं, अगर इमाम ने सलाम नहीं करा, भाई कहां से लाए इस इमाम को, भाई इसे तो सलाम भी याद नहीं है, कल छुट्टी करो इसकी, इसने मुझे सलाम नहीं किया, क्या बदतमीजी है ये, ठेका नहीं इमाम के सलाम का।
लाजिम था इमाम को आते देखा था उठ के खड़ा हो जाता, प्यार से सलाम करता, इज्जत से सरहाना देता, ये समझ के भले इज्जत न दे कि इसके भी 4 हाथ पैर हैं, तेरे भी 4 हाथ पैर हैं, अगर इज्जत देनी है तो ये समझ के दे मैं आम बंदा हूँ, ये हुजूर का वारिस है, अगर ये समझ के इज्जत देगा कसम खुदा की काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमारी सोच है या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखना, आज के बाद सलाम आम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। छोटा हो बड़ा हो जिसका जी चाहे जब कोई मिल जाए पहले सलाम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हम सलाम में कोई जिल्लत महसूस नहीं करेंगे, कभी नहीं। सलाम मेरे हुजूर की सुन्नत, तो मेरे हुजूर ने फरमाया सलाम आम करो, इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। आज तो बंदा सलाम उसे ही करता जिसे पहचान लेता, बस अच्छा ये वो वाले मौलाना, अच्छा अस्सलाम वालेकुम, और जो नहीं जानता ना ये क्या मसला भाई, पहचान वाले को सलाम करोगे? तो यार अपनी निस्बत का इतना ख्याल न कर, मदीने वाले मुस्तफ़ा की निस्बत का ख्याल किया। वाह। अगर तू किसी बंदे को नहीं भी जानता है और सुन्नी सहीउल अकीदा है, चेहरे पे दाढ़ी है, बता रहा है ना मुसलमान है, तो फिर सलाम कर। तो पहला काम ही आम करेंगे, सलाम करेंगे। तकरीर खत्म कर दूंगा अगर तैयार नहीं होगे तो। मैं बीमार आदमी भी हूं और लेकिन पसीना आ रहा है, मैं फिर भी तकरीर कर रहा हूं और आप हो के तैयार ही नहीं हो। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। जरा सारे मिलके हजरत को सलाम कर लो एक बार, माशाअल्लाह। ये भी तो होना चाहिए, रोज मिंबर वाले सलाम करते हैं, कभी नीचे वाले भी सलाम कर लिया करो, कितना अच्छा लगेगा। हमारा बुजुर्ग आए ना तो हम मिल के सलामी पेश किया करें। आइंदा याद रखना, अलग हो जाओगे दुनिया में। तो मौलवी आएगा कहेगा दुनिया में तकरीरें की, लेकिन ये वो जमीन है जहां लोगों ने हमें सलाम किया था। ठीक है, मैंने गलत सबक तो नहीं पढ़ाया। सलाम करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो बुजुर्ग आए, उन्होंने बच्चों को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। जब उन्होंने सलाम किया ना तो सारे बच्चों ने देखा, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम। लेकिन मेरे बड़े पीर, उम्र 4 साल है लेकिन पीर फिर भी बड़े ही है, देखा मुंह, कहने लगे वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। तो वो जो आए थे ना वो भी बुजुर्ग थे, रुक गए। और उस वक्त के पीर ऐसे नहीं होते थे अंगूठा छाप पीर। हाँ, जो उस वक्त में पीर होता था वो हुजूर की हदीसों का मुहद्दिस भी होता था, कुरान का मुफस्सिर भी होता था, फिक़ह का मुफ्ती भी होता था, फकीह होता था अपने वक्त का। अल्लाह अकबर। जैसी 2 बार सलाम किया, सरकारे गौसे पाक ने वो रुक के कहते, बेटे सारे बच्चों ने 1 बार जवाब दिया, तुमने 2 बार जवाब क्यों दिया है, जबकि मैंने खुद 1 बार सलाम किया है। सरकार गौसे पाक ने चेहरा देखा, कहने लगे बाबा अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए, जाइए जाइए। वो भी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। 2 बार जवाब क्यों दिया है? आपने काफी इनकार किया। जब उन्होंने इसरार हद से ज्यादा किया, कहने लगे पूछोगे बाबा? कहा हाँ। हाथ पकड़ा है, ऊंचे से टीले पे लेके आए, कहने लगे वो बस्ती देख रहे हो? कहा हाँ बेटे देख रहा हो। सामने वाला दरवाजा देख रहे हो? हाँ वो भी देख रहा हो। कहा बताइए किसका दरवाजा है? कहने लगे हाँ ये सैयदों का दरवाजा है, हुजूर की नस्ल का दरवाजा है। कहा याद है आज से 4 साल पहले इस दरवाजे पे आए थे? कहा हाँ आया तो था। कि तुमने इस दरवाजे पे आने के बाद सलाम किया था? हाँ सलाम किया था। क्या सोच के सलाम किया था? कहा ये सोच के सलाम किया था सैयदों का दरवाजा है, सलाम करके चला जाऊं ताकि कुछ दुआएं मिल जाए। का जवाब मिला था? का कोई जवाब ना मिला। का पता है क्यों जवाब नहीं मिला? का नहीं जानता बेटे। का हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद ना था इसलिए जवाब नहीं मिला था। का बेटे फिर मेरे सलाम से इसके जवाब का क्या लेना देना, आज के जवाब का और उस सलाम का क्या मतलब? गौसे पाक फरमाते हैं जब तुमने सलाम किया था तो मेरी माँ ने सलाम सुना और मैं उस वक्त अपनी माँ के शिकम के अंदर था, मैंने आपका सलाम सुन लिया था। कहते सिर्फ सुना नहीं, आपको पहचान भी लिया था। 4 साल हो गए हैं आके आपको तलाश कर रही थी, आज आप मिल गए हो तो मैंने 2 बार जवाब दिया है। एक जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल का पुराना कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हुजूर नकीबुल औलिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के मेरे जवान तुझे। तवज्जो है आप लोगों की। ये 4 साल की उम्र है मेरे बॉस की। कहने लगे एक जवाब दे के ना आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे के 4 साल पहले का कर्जा उतारा है। अजीब खाक हो उन लोगों के मुंह पे जो कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं। ओ यार, जो बगदाद वाला माँ के शिकम में रह करके आने वाले सलाम करने वाले की आवाज भी जानता, चेहरा भी पहचानता है, आज वो मजार में लेट के हम गुलामों की दुआओं और दुरूदों को नहीं जान रहा होगा। जो सरकार वो से बाप को दूध पिलाती थी ना दाया, एक दिन आ गई वो बुजुर्गी थी उनकी, सरकार को से पाक की जवानी। कहने लगे अब्दुल कादिर जी बेटा, जी अम्मी, कहा एक सवाल है मेरे जहन में। कौन सा? कहने लगे बचपन से है। कि बताओ ना कौन सा? कहने लगे बेटे, मैं तुम्हें दूध पीने की उम्र में ना गोद में लेके बैठती थी, कभी कभी ऐसा होता था तुम छलांग लगाते थे, मेरी गोद से गायब हो जाते थे। अगर आप उठने बैठने वालों को देखेंगे तो फिर तकरीर खत्म कर लेते। मैंने क्या कहा? देखिए, जो जगह तंग पड़ रही है ना, मुझे मालूम है परेशानी हो रही है लोगों को, अल्लाह करे ये कमेटी आने वाले दौर में और बड़ी कॉन्फ्रेंस कराए। आमीन आमीन। है जी, इंशाल्लाह कराएगी अगर बगदाद वाले का कर्म रहा तो। हाँ, बस सुने मेरी बात। क्या बात कर रहा था अभी मैं? माशाल्लाह, ये चाचा बहुत गौर से सुन रहे हैं और आप लोग ना उधर देख रहे थे, इसलिए आपके दिमाग से बात निकल गई। तो सरकार को से पाक की जो दूध पिलाने वाली अम्मी थी ना, कहने लगी बेटे एक सवाल है। कब से? बचपन से। कहा क्या? कि जब मैं तुम्हें गोद में लेके बैठती थी तुम अचानक मेरी गोद से गायब होते थे, कहाँ जाते थे? कहने लगे माँ मैं तो सूरज के अंदर चला जाया करता था। वाह। आज बड़े बड़े साइंटिस्टों से पूछो ना, कहते नहीं जी अगर 1 लाख किलोमीटर दूर चले गए ना तो उतनी दूर से चला देगा। लेकिन मेरे होश का देखो, फरमाते मैं छलांग लगाता था तो सूरज के अंदर चला जाता था। कहती बेटे क्या अब भी वो पावर है? सूरज में अब भी जा सकते हो? वो से पाक फरमाया मुस्कुरा के, कहने लगे माँ वो बचपन था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। आज जवानी है। का क्या मतलब? कहने लगे अम्मा बचपन था जो सूरज के अंदर में आ जाता था, आज सूरज में इतनी ताकत नहीं जो अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। वाह। कादिर को अंदर ले सके। कहा बेटे फिर? कहते माँ खुदा ने अब्दुल कादिर को आज वो रुतबा दे दिया है कि ऐसे अगर 70,000 सूरज भी हो तो अब्दुल कादिर के सीने में आके सारे की गायब हो सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपन में माँ के शिकम से सामने वाले को पहचानता है, वो आज इतनी शानों के बाद हमें नहीं जानता होगा। बोलो जानता है कि नहीं? जी। अल्लाह अकबर। सरकार को सिपाक से पूछा गया हुजूर आपको कब पता चला कि आप वली हैं? कब पता चला आप वली हैं? फरमाने लगे जब मेरी माँ ने ना मुझे स्कूल मदरसे भेजा पढ़ने के लिए, मैं पहले दिन गया ना तो कहने लगे जब मैं जा रहा तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था लोगो रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है, रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते जब मैं मदरसे में गया ना तो आवाजें मेरे कानों में आ रही थी, वो लोगो रास्ता खाली कर दो अल्लाह का वली आ रहा है। फरमाते मुझे तब पता चला मैं अल्लाह का वली हूँ। अल्लाह अकबर। कहते वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर में कुछ था भी नहीं, जब कुछ नहीं था घर के अंदर, माँ ने कहा बेटे अब्दुल कादिर कहा क्या? तुम्हारे वालिद ने हल छोड़ा है, एक बैल छोड़ा है, थोड़ी जमीन छोड़ी है, जाओ इससे जाकर के खेती करो, घर के खर्चे भी उठाइए। सरकार को से पाक फरमाते मैं माँ के कहने पर हल बैल लेकर के खेत में पहुंचा, जैसी मैंने जाके हल लगाया बैल ने मेरी तरफ मुंह किया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है, इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहते इतना सुना मैं घबरा गया, तोड़ के आया माँ की गोद में बैठ गया। अम्मी जान आज तो ताज्जुब हो गया। कहा क्या हुआ बेटे? कहा आज बैल ने मुझसे बातें की है। कहा क्या कह रहा था? कहा अम्मी जान वो कह रहा था अब्दुल कादिर तुम्हें इस काम के लिए पैदा नहीं किया गया है। कहा बेटे फिर क्यों पैदा किया गया है? कहते अम्मी जान जब मैं कभी छत पे खड़ा होता हूँ तो खुदा सारी हदें खत्म कर देता है, मुझे उसका घर साफ नजर आया करता है, उसका घर साफ नजर आया करता है। अल्लाह अकबर। माँ समझ जाती है बेटा चाहता क्या है। मैंने कहा लगते जिगर नूरे नजर
पढ़ना चाहता है, हाँ मैं तालीम हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने कहा अच्छा बेटे, अगर तालीम हासिल करना चाहते हो तो तैयारी करो बाहर जाने की। आपने तैयारी की। माँ ने बेटे की सदरी में 40 अशरफियाँ रखी। जब सरकार गौसे पाक जाने लगे, माँ ने आवाज दे के कहा अब्दुल कादिर। कहा जी अम्मी। कहा बेटे हाथ में हाथ दे दे। ए माँ क्या करोगी? कहा बेटे हाथ में हाथ तो दे। अल्लाह अकबर, वो कैसी माँ थी। बेटा अब्दुल कादिर हो, अल्लाह का वली हो, लेकिन माँ का सबक देखिए। कहते हाथ में हाथ दे। सरकार गौसे पाक ने हाथ में हाथ रखा। इमाम पता क्या कहना चाहती हो? कहा अब्दुल कादिर वादा कर कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलेगा। ए मेरे बेटे कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल्लाह अकबर। ये माएँ हुआ करती हैं, बेटे परदेश जाया करते हैं तो माओं के दिल तड़प जाया करते हैं। बेटे परदेश जाया करते हैं तो माएँ बेकरार रहा करती हैं। और जलसा सुनने वालों, 11वीं की महफिल में आने वालों, सिर्फ इतनी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। आज हर बंदे को बड़ा आदमी बनने की पड़ी है। हर शख्स चाहता है दुबई जाके कमाए, कोई चाहता कोई जाके कमाए। ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं। खुदा के वास्ते अपनों को छोड़ के दौलत की भूख में परदेश ना जाना। माँ बाप को रोता हुआ छोड़ करके पैसा कमाने मत जाना। और यार ये शौक तो फिर भी पूरे होते रहेंगे। अगर तुम परदेश चले गए और माँ बाप तुम्हारे पीछे दुनिया छोड़ गए तो बताओ दौलत का क्या करोगे? आग लगाओगे ऐसी दौलत को। कितने माँ बाप ऐसे हैं बेटे परदेश में हैं, उनके जनाजे उठे हैं, बेटों को बाप का जनाजा तक नसीब ना हुआ। कितने बेटों को मैंने वीडियो कॉल पे माँ का जनाजा देखते हुए देखा है। और खुदा के वास्ते ये वो दौलत है जो बाजार से खरीदी नहीं जा सकती है। तुम दुबई इसलिए गए थे, जाओगे तो गाड़ी खरीदोगे, बंगला तुम्हारा होगा, लेकिन याद रखना प्यारे, अगर बंगला हो माँ ना हो तो शमशान लगा करता है, गाड़ी हो बाप ना हो तो जनाजा लगा करता है। अगर खुशी चाहते हो तो बंगले गाड़ी में खुशी नहीं होती है, अगर खुशी होती है तो माँ बाप के कदमों में खुशी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर नकीबुल औलिया हजरत मुफ्ती हम्माद अनवर साहब कबिला। दुबई से फोन करते हैं मुझे लड़के, कहते तेरी तकरीर बड़ी अच्छी लगती है। जब से तेरी तकरीर सुनी है ना, अपनों की कदर मालूम हो गई। मैंने कभी तूने कदर जानी नहीं है। कदर तो तब जानता जब तू माँ के कदमों में बैठ के मुझसे कहता कि मैंने तेरी तकरीर सुनी। हाँ, तूने तकरीर सुनी और दुबई में बैठ के कहता मैंने तकरीर सुनी। लोग कहते हैं माँ से पूछ के आया था। तुझे पता है जब तू छोटा था तो तेरी माँ तुझे छोड़ के कभी अपने मैके नहीं गई। पूछना कभी बाप से, किस दर्द से पाला है हमें माँ बाप ने, किस दर्द से पाला है। जब हम छोटे थे हमारी माँ हमें छोड़ के कभी अब मैके नहीं गई, इसलिए कि मैं चली गई तो मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा। आज तुझे क्या हो गया? माँ बाप को किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कौन है तेरे सिवा माँ बाप? तो यार तू ही तो है जिसका चेहरा देख लेते हैं तो खुदा की कसम बोतल से उतना खून नहीं बढ़ता जितना खून तेरे चेहरे पे नजर डाल के बढ़ जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। पूछ कभी किसी बाप से कि तुम्हें सेहत कैसे लगती है, वो कहेगा मौलवी सेब अनार खाने से इतनी ताकत नहीं आती जितनी औलाद का चेहरा देख के ताकत मिल जाया करती है। क्या करने जा रहे हो दुबई में? पैसा कमाना? इनके कदमों में बैठ जाया कर यार, पैसा कल भी आ जाएगा, माँ बाप कल नहीं आएंगे। कहते माँ से पूछ के आया था। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ, हुजूर नकीब मिल्लत की दुआओं का सहारा लेके ये बात कहने लगा। मैं ऐसे माँ बाप को जानता हूँ जिन्होंने रो के मुझे कॉल किया, कहते मौलाना बेटे की बड़ी याद आती है, लेकिन जब याद आती है रातों में हम आवाजें देते हैं, दीवारों से बेटा समझ के बातें करते हैं। और यार अगर माँ बाप की जिंदगी में तेरे होते हुए ये दिन आया कि उन्हें दीवार से बातें करनी पड़ी तो लानत है बेटे की ऐसी जिंदगी। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का जो माँ बाप के काम ना आ सके? उनकी आदत तुमने डाली थी बचपन से बातें करने की। तुम उनकी गोद में लेट के कहते थे अम्मा कहानी सुना, तो जब तक माँ तुझे कहानी नहीं सुनाती थी माँ को नींद नहीं आती थी। तुमने डाली थी मुलाकात की आदत, जब तक बाप तुम्हारे लिए बाजार से चीज नहीं लाके देता था और तुम्हें शाम को मुस्कुराता नहीं देखता था, उसे नींद नहीं आती थी। आज उसे तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी जरूरत है। खुदा की कसम सब कुछ मिल जाएगा, माँ बाप नहीं मिलेंगे। कहते इजाजत लेके आया हूं, माँ बाप तो तुम्हारी खुशियों के लिए जान भी दे देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं तुमसे कि हमें तुम्हारी जरूरत है। खुदा ने माँ बाप को बड़ा खुददार बनाया है।
वो फाके से तो मर सकते हैं, बेटे से रोटी नहीं मांगेंगे। आज बेटा कहता मेरे बाप को मुझसे कोई शिकायत ही नहीं, तेरे कहने से शिकायत नहीं है। अगर वो दोपहर में किसी के पेड़ के नीचे बैठ के वक्त गुजार रहा है, तुझसे नहीं कह रहा, तो समझ ले उसे कोई शिकायत है। देर रात को घर में आ रहा है तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। टाइम पे खाना नहीं खा रहा तो समझ ले उसे तुझसे शिकायत है। क्यों बैठा वो जाके किसी के पेड़ के नीचे? इसलिए कि जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था, आज उसी छत के नीचे उसकी जरूरत नहीं रही। बहुएं कह देती हैं इस बूढ़े का क्या काम घर में, इसे बाहर बैठना चाहिए। तेरा बाप है, इज्जत कर इसकी। तुझे अपना बाप इतना प्यारा कि एक जुमला गवारा नहीं, और शोहर के बाप से इतनी नफरत कि इसका घर में रहना गवारा नहीं। शर्म आनी चाहिए। और वो जानवर है शोहर जो बीवियों के कहने में आके माँ बाप को धक्के दे देते। अरे उनसे बेहतर तो जानवर होते हैं, कम से कम जो रिश्ते समझते हैं। हाँ, कुत्ता कभी कुत्ते को नहीं काटता है, मगर हम औलाद हो के बाप को डस लिया हमने, मां को खा गए हम एक औरत के कहने में आके। मैं जाओ एक सबक पढ़ाता हूं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं। अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप को छोड़, कहने लगे मैं भी छोड़ दूंगा, एग्रीमेंट कर ले, जितनी दिन मैं नहीं बोलूंगा उतने दिन तू भी अपने माँ बाप से नहीं बोले। हम नहीं जानिए तुम्हारे माँ बाप को, लेकिन तुम ठहरे पिट्ठू नौकर। उसने जैसा कहा घूम गए। माँ बाप होते हैं। बुरा ना मानना, बीवियां 1000 मिल सकती है, माँ एक ही होती है। जिस तरह खुदा एक है, उस तरह पैदा करने वाली मां भी एक होती है। ये याद रखना, याद रखना। मां क्या होती है वो, मैं ये बात अक्सर बताता हूं, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। वो लोग सुने मेरी इस बात को जो कहते मेरे माँ बाप को मुझसे शिकायत ही नहीं। उनकी मर्जी से अलग हुआ हूं मैं, उनकी मर्जी से दुबई आया हूं, उनकी मर्जी से मैंने शहर में आके घर बनाया है। बस सुने, बता दूं बात, बुरा तो नहीं लगेगा? तैयार है सारे लोग? सारे कह दे यहाँ गौस। वो एक बच्चा, जानते हो एक माँ क्या होती है? माँ बहुत तवज्जो से सुने, जो खड़े मेरे भाई अल्लाह इन्हें सलामत रखे, जो बैठे हैं अल्लाह इनको भी सलामत रखे। अगर शोहर इंतकाल कर जाए ना और सिर्फ एक बच्चा हो, बेटा हो, मां निकाह नहीं करती है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। उसने पूरी जिंदगी त्याग दी अपनी बेटे के लिए। क्या सोच के? सिर्फ ये सोच के अगर मैंने निकाह किया दूसरा, हो सकता है मेरा दूसरा शौहर मेरे बेटे को सुकून ना दे सके। ये सोच के एक मां दूसरा निकाह नहीं करती, एक बेटे पे जिंदगी गुजारती है वो। कल जब यही बेटा जवान होके उस मां को धक्के देगा तो मां को हार्ट अटैक नहीं आएगा? बोलो, मां का कलेजा नहीं फटेगा? इसके लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, आज वो बेटा कहता तेरी जरूरत नहीं है। बाप अगर कह दे खून चाहिए, कह देता मुझ में तो वैसे ही 3 पॉइंट कम है, मोल ला दूंगा। मां को तुम एक कटी उंगली नहीं दे सकते, लेकिन मां क्या है? जब तुम शिकम में थे ना, डॉक्टर ने कहा अगर तेरा पेट ना काटा गया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। यही कहा ना डॉक्टर ने, या तो ऑपरेशन करा वरना बच्चा मर जाएगा। मां ने क्या कहा? मां ये कहती है मैं रहूं ना रहूं मेरा बच्चा सलामत रहे। तुम उंगली नहीं कटा सकते, उसने पेट की 7 खाले कटवाई है। मजाक नहीं है। जब फार्म लाया जाता ना, अंगूठा लगाओ, क्या लिखा है? का इस पे लिखा है कि ये मर भी सकती है बच भी सकती है। एक माँ ने तेरे लिए बिना सोचे समझे उस कागज पे अंगूठा दे दिया। डॉक्टर जा, मैं बचूं ना बचूं मेरा बेटा बच जाना चाहिए, मेरा बच्चा बच जाना चाहिए। वो माँ जिसने अपना पेट कटवा दिया, आज उसी माँ के साथ अगर औलाद बदतमीजी से पेश आएगी, माँ को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? माँ को दिल के तोड़े नहीं पड़ेंगे तो क्या होंगे? माँ बेहोश नहीं होगी तो क्या होगी? अल्लाह अकबर, माँ क्या होती है, किस दर्द के साथ माँ अपनी
औलाद को पाला करती है, किस प्यार से औलाद को पालती है। अल्लाह अकबर। एक बच्चे ने होश संभाला। माँ ने क्या सोचा कि बेटे का एडमिशन कराऊं स्कूल में, अच्छी तालीम हासिल करेगा, अच्छी जिंदगी होगी। माँ जब बच्चे को लेकर के गई स्कूल में, बच्चा गया तो साथियों ने कहा अबे तू उसका बच्चा है जिसकी एक आंख नगी है, तेरी माँ तो कानी है। जैसी ये गालियां बच्चे ने उस बच्चों को दी है, जब बच्चों ने मजाक उड़ाया है, छोटा बच्चा था, घर आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है। कहा क्यों बेटे? कहा तेरी एक आंख नहीं है, लोग तेरे नाम से चिढ़ाया करते हैं मुझे। माँ ने बेटे को समझाया। कहा बेटे कोई बात नहीं, मुझे कहते हैं ना कहने दे, तू स्कूल जाया कर। बच्चा फिर जाने लगा। 8-10 साल बीत गए। जब बच्चा होशियार हो गया, लोगों ने फिर कहा। एक दिन घर में आया, बस्ता फेंक के कहने लगा माँ अब तो की बातों पे फैसला होगा। कहा कौन सी बात? कहा या तो मैं स्कूल छोड़ूंगा, अगर स्कूल में पढ़ाना चाहती है तो तू मुझे छोड़ दे। अल्लाह अकबर। ये इतना बड़ा फैसला था एक माँ के लिए। जब बच्चे ने इतना कहा माँ मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ के दिल पे कौन सी बिजली थी जो ना गिरी थी? माँ को कौन सा ख्याल था जो नहीं आ रहा था? हर ख्याल माँ के दिल में आके गुजर जा रहा था। लेकिन बच्चे ने कहा था माँ मेरा फैसला ये है, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरी मर्जी है, कहाँ रहेगा? कहा तुझसे अलग रहूंगा, लेकिन वादा कर आज के बाद किसी को बताएगी नहीं कि मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ है। अल्लाह अकबर। वो जो सिर्फ बेटे को देख के जी रही थी, शोहर का जनाजा जिसका जा चुका था, एक बेटा जिसका सहारा था, और वही बेटा छोड़ के जाने की बातें कर रहा है। माँ तो माँ होती है यार, कलेजा दे देती है, उफ तक नहीं करती है, ये माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर। जैसे कि उसने कहा माँ तुझसे जुदा रहना चाहता हूँ। माँ ने कहा तेरी मर्जी है। माँ ने बेटे को इजाजत दे दी। बेटा छोड़ के चला गया, पूरी जिंदगी माँ के बगैर रहा, शादी भी कर ली, अच्छी नौकरी मिल गई, बच्चे भी पैदा हो गए। माँ की ख्वाहिश थी बेटे को देखूं। अल्लाह अकबर। माँ होती है। जब ये मार्केट जाया करता था, माँ छुप के पर्दे की आड़ से बेटे को देखा करती थी। कैसे आती सामने, बेटे से वादा जो कर लिया था, पूरी जिंदगी इसने फिर माँ का चेहरा नहीं देखा। अल्लाह अकबर। फिर वो बिंदी दूर ना था। जब इस खातून की मौत का वक्त आया, इसने कलम कागज लिया, खत लिखा। लिखने के बाद पड़ोसन को बुलाया, कहा जब मेरा जनाजा उठ के चला जाए तो ये खत लेना, सामने वाले जो अमीर साहब रहते हैं, वो जो सेठ साहब फला कोठी में रहते हैं, उस सेठ तक मेरा खत पहुंचा देना। अल्लाह अकबर। खातून समझी शायद कोई ये खत होगा, किसी अमीर के नाम इसकी नसीहत या वसीयत होगी। उसको पता ना था इसका रिश्ता क्या है। औरत के जनाजे के बाद जैसी वो खातून खत लेकर के दरवाजे पे गई, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई कौन? का एक पैगाम लेकर के आई हो। बेटा बाहर निकला। का क्या पैगाम है? का ये खातून थी, फला जगह रहती थी, उसने खत दिया है। अल्लाह अकबर। इसको पता था ये चला जगह रहने वाली कोई और नहीं मेरी माँ है। इसने खत लिया, लेने के बाद खोला, चीख निकल गई, बैठ गया जमीन पे। सब परेशान थे क्या हुआ है। जानते हो खत में क्या लिखा हुआ था? आज परसों के रात से पर्दा उठ रहा था। माने का लख्त जिगर नूरे नजर, ए मेरे बेटे तूने सारी जिंदगी मुझसे इसलिए नफरत की कि मेरी एक आंख नहीं है, इसलिए मुझे छोड़ के चला गया कि मेरी एक आंख नहीं थी। मगर मेरे बेटे कभी तूने ये जानने की कोशिश की कि मेरी आंख को हुआ क्या था, मेरी आंख कैसे खत्म हुई? का तूने कभी नहीं पूछा। आज ये बता के जा रही हूँ, ए मेरे बेटे मेरी तो दोनों आंखें सलामत थी। जब तू दुनिया में आया था तब भी मेरी दोनों आंखें थी, जब मेरा निकाह हुआ था तब भी मेरी दोनों आंखें थी। एक दिन मेरे बेटे में तुझे झूले में बैठा के चली गई, किसी काम से गई थी, तूने छलांग लगाई, पालने से नीचे गिरा, नीचे कील पड़ी हुई थी जो तेरी आंख में लग गई थी, खून बहता देखा, मैं तड़प गई, तुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने तेरी आंख को देखा, देखने के बाद कहा था ये बच्चा कभी देख नहीं पाएगा। मेरे बेटे मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा ए डॉक्टर कुछ भी कर, मेरे बेटे ने भी देखा क्या है? इसने दुनिया में कुछ नहीं देखा है, कुछ भी हो इसकी आंख की रोशनी वापस कर। डॉक्टर ने कहा आंख फूट चुकी है, अब इस आंख से देख नहीं पाएगा, का कोई तो रास्ता होगा। तो डॉक्टर ने कहा एक रास्ता है। का क्या? का अगर बच्चे को आंख मिल जाए तो बच्चे को रोशनी मिल सकती है। अल्लाह अकबर। का कौन सी आंख? का इसके साइज की आंख लानी पड़ेगी। का डॉक्टर जो चाहे कीमत ले ले, मेरे बेटे के लिए आंख तलाश करके ला। डॉक्टर ने कहा पैसा नहीं, आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जब डॉक्टर ने इतना कहा था, माँ कहती बेटे मैंने कुछ ना सोचा, कुछ ना समझा, मैंने कहा डॉक्टर जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले। डॉक्टर ने कहा खातून अजीब है, भरी जवानी है, नई उम्र है, अपनी
जिंदगी को आग क्यों लगा रखी है, इस उम्र में आग दे रखी हो, दुनिया क्या कहेगी। अल्लाह अकबर। माँ की चीख निकली। उसने कहा था डॉक्टर अगर आज मैंने आंख दे दी तो क्या फर्क पड़ता है, जिनके लिए मैं सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुके हैं, जिसके लिए श्रृंगार करती थी अब मुझे देखने वाला नहीं रहा है। ऐसा कर मेरे बेटे ने कुछ नहीं देखा है, मेरी आंख निकाल ले। कहा ए बेटे आज जिस आंख से तू देख रहा है ये तेरी आंख नहीं है, इसके बदले में मैंने आंख दी है और इस आंख के वजह से तूने नफरत की है, लेकिन याद रखना जब तुझे पता चलेगा सब होंगे तेरे पास, मां नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये सुना है, चीख निकली, तोड़ लगाई है, घर के दरवाजे पे पहुंचा, लोगों ने बताया इस खातून का तो कल जनाजा जा चुका है। यार कब्रिस्तान चला गया, माँ की कब्र से लिपट लिपट के रोने लगा। अब क्या हो सकता था जब माँ कब्रिस्तान चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता था। कब्रिस्तान में जाके लिपट लिपट के रोया। उसके बाद पलट के आने के बाद उसने ऐलान कर दिया पूरे मुल्क में कि जिससे माँ न पाली जाती हो वो अपनी माँ मुझे ला करके दे दे, उसकी माँ की मैं परवरिश करूंगा। खुद उसका अपना बयान है, ओ लोगों मैंने हजारों माएँ पाली है, लोगों की हजारों माओं की परवरिश की है, लेकिन कहता है मुझे पैदा करने वाले की कसम हर औरत बेटा कह के आवाज देती थी, मैं सबको माँ कह के आवाज देता था। कहता लेकिन पैदा करने वाले की कसम जो मिठास मेरे माँ के लहजे में आती थी वो आज हजारों माओं के लहजे में नहीं आती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने सट्टारी। माँ है तो इज्जत करो, माँ है तो कदर करो, अगर ये चली गई तो फिर नहीं मिलेगी, फिर नहीं मिलेगी। हाँ माँ माँ होती है। माँ क्या है, जब डाकुओं ने गौसे पाक को पकड़ लिया ना और आपने अपने सिक्के लौट के दिखा दिए, ये है 40 सिक्के। सरदार ने क्या कहा था, सरदार ने कहा था बच्चे अगर तू झूठ बोल देता तो तेरे ये 40 सिक्के बच जाते। मेरे गौसे पाक ने उसका चेहरा देखा, कहने लगे तूने सच कहा, अगर मैं झूठ बोल देता पैसे तो बच जाते लेकिन मेरी माँ का वादा टूट जाता, माँ का वादा टूट जाता। मेरी नजर में ये तो 40 क्या 40 करोड़ भी सिक्के होते तो माँ के वादे के सामने कोई अहमियत नहीं रखते हैं। चीख निकली डाकुओं के सरदार की। उसने कहा अफसोस तू माँ का वादा नहीं भूला, हम खुदा का वादा भूले बैठे हैं। चल ऐसा कर, अगर तू वादे में इतना सच्चा है तो हाथ बढ़ा के हमें भी सच्चा बना दे। तो डाकू ने इतना कहा तो चेले भी कहने लगे सरदार बात तो तुम्हारी नहीं है, चोरी साथ की है तो वली भी साथ ही बनेंगे, तौबा भी साथ करेंगे। तो सरदार के साथ सारे डाकू तौबा करके हुजूर गौसे पाक के हाथ पहना और सिर्फ तौबा नहीं की बल्कि गौसे पाक ने हाथ में हाथ लेके सारे ही वली बनिए डाले थे, सारे ही वली बना डाले। ये उनकी जबान की सच्चाई का कमाल, सच्चाई का कमाल। एक दिन गौसे पाक ने नमाज पढ़ रहे, वक्त पूरा हो चुका है, बस आखिरी बात सुन लो। गौसे पाक नमाज पढ़ रहे तो नमाज के बीच में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए। जब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आ गए ना तो फरमाया आपने कौन आया है कि खिज़र, क्या काम है कि हुजूर फलां इलाके का कुतुब खत्म हो गया, कुतुब साहब का इंतकाल हो गया, कोई कुतुब दे दें, जो है बेटे कोई कुतुब दे दें। वो से बाग ने फरमाया सुबह तक नहीं रुक सकते। तो पता है कुतुब साहब के बारे में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं हजरत अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कहने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो कहा फिर कुतुब दो। कहने लगे अच्छा कुतुब चाहिए ही तो चल मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। तख्त के नीचे छुपा था चोर, समझ रहे, चोर छुपा। हजरत खिज़र बाहर खींचे, वो अंदर भी जोर लगाए, वो बाहर ये अंदर वो बाहर। चोर बोला छोड़ते क्यों नहीं, फरमाने लगे कुतुब की जरूरत है, छोड़ कैसे सकता हूं। उसने कहा चोर हूं मैं, कुतुब नहीं हूं। कहने लगे अब तक चोर था लेकिन अब कुतुब ही हो गया है, चलना मेरे साथ। जब हाथ पकड़ के गलियों में लेके चले ना तो चोर चीख चीख के कह रहा था लोगों इन्हें पहचानो, बाबा को, इनके दरवाजे पे आते जाते रहा करो। अरे जो चोरों को खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता। चोरों को ही खाली नहीं भेजता वो दीवानों को कैसे खाली भेज सकता। तो याद रखिए दुआएं मांगा करो, कादरी कर, कादरी रख,
कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बस सच्चों का दामन थामे रखो, अल्लाह वालों का दामन थामे रखो। यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा, सारे बोले वहां भी बेड़ा पार है। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह और जोर से ला इलाहा। इल्लल्लाह। देखो जी, कोई उठ के ना जाए बाबू, कोई उठ के ना जाए। होश की महफिल में आयो ना, तो मेरी तो मजबूरी है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, लेकिन आपको तो बिस्तर ही पकड़ना है ना। बिस्तर पकड़ना है या कुछ और पकड़ना है? जाके सोना ही तो है ना। जब उनकी मोहब्बत में इतना बैठे हो ना, थोड़ी देर और बैठना है। हजरत के नसीहता में इस कलिमात सुनेंगे और फिर हजरत की दुआ या जुमलों पे महफिल का इख्तिताम होगा। इंशाअल्लाह जलसा भी कबूल, जलसे वाले भी कबूल हो जाएंगे। ठीक है जी, बैठे रहेंगे इंशाअल्लाह। मेहरबानी करें मुझसे मुसाफा करके मेरा वक्त जाया ना करें। मैं मुसाफा कभी फिर कर लूंगा, ऐसे ही बैठे रहें जैसे बैठे। गौस पाक का वास्ता, कोई मेरे लिए उठेगा नहीं, उनके महफिल में कोई उठ के खड़ा ना हो। मैं बस निकल के जाना चाहता हूँ। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।